वेलकम टू RGPP कंटेंट। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रैपिड एप्लीकेशन मॉडल। तो ये क्या है, तो जहाँ पे भी हमारी बात आती है रैपिड एप्लीकेशन मॉडल की, इसका मतलब ये सबसे जल्दी बहुत ही कम टाइम में ये क्या कर देता है, आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को रिलीज़ कर देता है और बना के तैयार एक यूज़र को सौंप देता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है जिसमें ये क्या होता है कि इसमें टाइम कम लगता है और यूज़र सेटिस्फाइड रहता है। तो RAD is a rapid application development software model introduced by James Martin. It focuses on quick development and delivery of high quality system with rapid prototyping. इसमें क्या होता है, फंक्शनल मॉड्यूल्स रहते हैं, वो भी कैसे इटरेटिव रहते हैं। तो देखो, डेवलप्ड इन पैरेलल एज प्रोटोटाइप एंड इंटीग्रेटेड टू मेक कंप्लीट प्रोडक्ट फॉर फास्टर प्रोडक्ट डिलीवरी। तो RAD मॉडल क्या फॉलो करता है, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल्स। ठीक है, तो अब आगे पढ़ेंगे हम फेसेस ऑफ RAD मॉडल। ओके, देखो RAD मॉडल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि ये इसमें रियूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है डिवाइडेड रहता है किस किस चीज़ में, पहले में मॉड्यूल्स रहते हैं, तो मॉड्यूल्स क्या करते हैं, फिर इंटीग्रेट हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखो, इस RAD मॉडल को आप पिक्चर फॉर्मेट में ऐसे शो करेंगे तो बहुत अच्छा, और RGPV के लिए भी फॉर्मेट प्लस मार्किंग होगा। टीम 1, देखो मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये है हमारा मॉड्यूल 1, फिर मॉड्यूल 2, फिर ये मॉड्यूल 3। तो मतलब 3 नहीं है, ये N है। तो N नंबर ऑफ मॉड्यूल्स बनते हैं, फिर उनको जब मतलब एक जैसे एक सॉफ्टवेयर ये टीम 1 बना रही है, एक दूसरा सॉफ्टवेयर ये टीम 2 बना रही है, और फिर उनको इंटीग्रेट कर देंगे यूज़र की रिक्वायरमेंट के थ्रू। तो देखो ये क्या है, ये फर्स्ट बिजनेस मॉडल रहेगा, उसमें फिर नेक्स्ट क्या प्रोसेस रहेगी, डेटा मॉडलिंग रहेगी, फिर प्रोसेस मॉडलिंग रहेगी, फिर एप्लीकेशन मॉडलिंग रहेगी, फिर टेस्टिंग रहेगी। तो ऐसी स्टेप्स इनमें फॉलो अप होते हैं। तो ये सारी की सारी टीम पैरेलल वर्क करती हैं ताकि ये काम क्या हो, जल्दी हो जाए। तो फर्स्ट बात करेंगे कि बिजनेस मॉडलिंग में क्या होता है। तो बिजनेस मॉडलिंग में जैसे अगर एक बैंक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो पहले क्या हम समझेंगे, प्रोसेस को समझेंगे कि हमें क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है या ट्रांजैक्शन करनी है, या फिर हमें पासबुक अपडेट करनी है। तो ऐसे ये है कि अंडरस्टैंड द बिजनेस फंक्शन, कि हमें करना क्या है, और फिर इंफॉर्मेशन गैदर करने की प्रोसेस ही को हम क्या कहते हैं, बिजनेस मॉडलिंग। फिर डेटा मॉडलिंग क्या होता है, डेटा मॉडलिंग हमारी वो इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें हम अब इन्फॉर्मेशन जो हमने गैदर की है अब उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि अब जो हमने काम करने, जैसे बैंक के सॉफ्टवेयर में डेटा ऑब्जेक्ट्स होंगे, कस्टमर ट्रांजैक्शन, तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। फिर ये प्रोसेस मॉडलिंग आएगा। तो प्रोसेस मॉडलिंग मतलब होता है कि जब हमने अब इतना सारा मतलब ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, तो अब क्या करेंगे, हम इनको प्रोसेस मतलब इनको अब इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। कौन सी प्रोसेस हमें करनी है, वो भी किस टीम को देनी है, तो ये सब कब होगा, प्रोसेस मॉडलिंग में। और इसी मॉडलिंग फेज में क्या होगा कि चेंजेस हो सकते हैं। तो देखो, ड्यूरिंग दिस स्टेज चेंजेस एंड ऑप्टिमाइजेशन इन प्रोसेस डेवलपमेंट कैन बी डन। तो इस थ्रू देखो, फर्स्ट में क्या पढ़ा, बिजनेस मॉडलिंग में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, फिर क्या करेगा, डेटा मॉडलिंग में एनालाइज करेगा कि अब हमें इसकी ज़रूरत क्या क्या है, फिर वो क्या करेगा, प्रोसेस मॉडलिंग में जो उसने टीम्स बनाई हैं, मॉड्यूल्स बनाए हैं, उसको क्या करेगा, अलग अलग काम असाइन करेगा, और फिर वो काम करना भी इसी स्टेज में स्टार्ट होंगी और इसी में चेंजेस हो सकते हैं। अब फिर नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन जनरेशन। एप्लीकेशन जनरेशन क्या है, जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स है। जैसे अब अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर मिला है तो हम तुरंत उसको पूरा नहीं बना सकते, वो भी अपनी पूरी हेल्प लगा के, पूरी मैन पावर लगा के। तो ये क्या होता है, ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स रखती है कि अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आया है जिसमें हम ये रीयूज़ कर सकते हैं तो हम रीयूज़ कर देंगे। तो ये क्या करती है, देखो रीयूजेबल कंपोनेंट्स को क्या करती है, इंक्लूड करती है। और अगर कोई ऐसा रीयूजेबल कंपोनेंट है जो नहीं है मेरे पास, मतलब ऐसा कोई कंपोनेंट हमें चाहिए था जो इसमें नहीं मिला है, तो उसको क्या करती है, बनाती भी है। अब टेस्टिंग होगी, तो जो भी हमने रीयूजेबल कंपोनेंट लिया है अब वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो उसकी क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा। ठीक है, अब एडवांटेजेस देखते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है कि ये स्पीड, टाइम
के अंदर ही दे देता है, जो टाइम गिवन है उसी के। फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी, जो चेंजेस क्या है, रैपिडली चेंज हो सकता है ये उसमें, है ना। अब सॉफ्टवेयर कस्टमर का क्या रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो कस्टमर रहता है वो कंटिन्यूस फीडबैक देता रहता है, और इस तरह से क्या होता है, यूज़र रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं। रिस्क कंट्रोल क्या होता है, रिस्क कंट्रोल मतलब होता है कि अब ये इतनी बार कस्टमर इन्वॉल्व है और फीडबैक दे रहा है, तो इसमें क्या रहता है, रिस्क आने के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि देखो, इसमें स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए पड़ेगी, जब तो जल्दी बन पाएगा। और डेवलपमेंट कमिटमेंट, तो डेवलपर ने अगर कमिट किया है तो उसकी कमिटमेंट जारी रहनी चाहिए। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, तो ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं बना पाते, क्योंकि इसके पास रियूजेबल कंपोनेंट्स होते हैं, वो काफ़ी दिक्कत भी कर सकते हैं। फिर जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट्स बार बार इटरेशंस करेगी, तो फिर ये टाइम पे वर्क नहीं कर सकता। फिर हाई कॉस्ट ऑफ मॉडलिंग, देखो बार बार ये ऑटोमेटेड टूल्स हम यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, हाई कॉस्ट हमें लेकर आएगा। तो अब नेक्स्ट हम लाएंगे यूज़ केस मॉडल, इसके लिए आप तैयार हैं, और UML भी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो हमारे साथ अपडेटेड रहें। स्टे कीप लर्निंग, और साथ ही में हमारी प्लेलिस्ट को भी चेक करें, अभी हम पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। एंड बाय बाय।